हेलो एवरीवन। तो अब हम जो नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपको लिखनी होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। तो लेसन प्लान में आपको सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। सेकंड आपको लिखना है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। थर्ड सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। जैसे कि आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना है। फोर्थ यहाँ पर आता है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जाते हैं उस स्कूल में जो पीरियड है वो कितने टाइम का था वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे स्कूल में आप टीच करने के लिए गए थे, वहाँ पे जो एक पीरियड है वो 30 मिनट का था तो यहाँ पर 30 मिनट लिखनी है। अगर वो 35 मिनट का था तो यहाँ पर आपको 35 मिनट लिखना है। फिफ्थ है पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल, यहाँ पे आपको किसकी एज लिखनी है, यहाँ पे आपको खुद की एज नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप जिस स्कूल में टीच करने के लिए गए थे उस स्कूल में स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। उसके बाद टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो जो भी आपका टॉपिक होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो क्या हमें माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाना होता है। तो माइक्रो टीचिंग स्किल क्या होती हैं, कितनी तरह की होती है, इसके लिए जो क्या मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि स्किल कौन कौन सी होती है और स्किल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद हमें हमारे टॉपिक के पार्ट टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा उसके बाद हमें हेडिंग पार्ट्स ऑफ डाल देनी है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन करें है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होता है। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन होता है कि एक टीचर क्लास में किस तरह से लेसन को इंट्रोड्यूस करवाता है। आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वो आप उन्हें डायरेक्ट नहीं बता देंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप उससे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे और प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस स्किल के अंदर यही मेन कंपोनेंट होता है कि आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। इस स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में हमें लिखना है सीरियल नंबर, सेकंड में हमें लिखना है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में हमें लिखनी होती है स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में हमें लिखने होते हैं कंपोनेंट। पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखोगे कि एक टीचर की क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर कोई मॉडल दिखा रहा है, कोई चार्ट दिखा रहा है, पीपीटी दिखा रहा है, तो एक टीचर जो भी एक्टिविटी क्लास के अंदर कर रहा है वो आप पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। सेकंड है स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट आप अगर कोई टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका जो आंसर दे रहे हैं वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है, या फिर स्टूडेंट्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। स्टूडेंट जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखने होते हैं। थर्ड होते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट ये हमारे स्किल के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अगर हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन यूज़ करें तो उसके कंपोनेंट अलग होंगे, अगर हम स्किल ऑफ एग्जाम्पल यूज़ करें तो उसके कंपोनेंट अलग होंगे, और अगर हम स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन यूज़ करें तो उसके कंपोनेंट अलग होंगे। तो ये कंपोनेंट क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि ये स्किल क्या होती है और क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जो भी बीएड के स्टूडेंट जो लेसन प्लान बना रहे हैं मैं उनको फिर से बता दूं कि आपको सबसे पहले जो क्या लेसन प्लान है वो स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। फर्स्ट 5 लेसन प्लान आपको 5 स्किल्स के ऊपर बनाने होते हैं, उसके बाद आप अपने डिस्कशन लेसन बनाते हैं, ठीक है। तो इन स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने के लिए किस तरह से बनाना है, किस तरह से कंपोनेंट को यूज़ करना है, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग स्किल किस तरह से होंगी, किस तरह से उनके कंपोनेंट यूज़ होंगे। और 6th क्लास के लिए मैंने जो क्या है इंग्लिश का जो लेसन प्लान है वहाँ पे इन स्किल के ऊपर लेसन प्लान भी बना दिया है, और 6th क्लास के लिए सोशल साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इन स्किल के ऊपर लेसन प्लान बना दिए हैं। और 6th क्लास का इंग्लिश और 6th क्लास के सोशल साइंस के जितने भी बीएड के लेसन प्लान होंगे वो सारे जो क्या हैं चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो अब जो क्या हमने 9th क्लास का लेसन प्लान स्टार्ट किया है। तो 6th क्लास से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान है वो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको अलग से प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी।
तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टीचर जो है वो क्लास में जाकर बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट इसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो टीचर है, टीचर जो है सबसे पहले क्लास में जाकर बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट क्या आंसर देते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर इन इंग्लिश, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। मतलब हमें पता चल गया कि स्टूडेंट को वोवल और कॉन्सोनेंट के बारे में तो पता है। तो ये हमने क्या किया, कौन सा कॉम्पोनेंट यहाँ पर हमने यूज़ किया है, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉम्पोनेंट यूज़ किया है टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज, कि हमने स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट की है। उसके बाद टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट फॉर्म्स वोवल एंड कॉन्सोनेंट टुगेदर। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं एक वर्ड की, जब वोवल्स और कॉन्सोनेंट साथ में होते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंप्लिसिटी एंड लेजिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, के मतलब हमने नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कंटिन्यू जो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग। थर्ड है वर्ड फॉर्म्स मोर वर्ड टुगेदर, कि जब हम वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं कि उससे सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ है, कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस। फोर्थ टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट लिटरेसी फीचर्स इज यूज टू मेक अ सेंटेंस, और स्टूडेंट इसका क्या आंसर करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। कि मतलब मेन इसके अंदर है कि आप डिफरेंट तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चंस में आप पूछते टाइम जो क्या है अपनी जैसे टोन चेंज करते हैं, पोस्चर चेंज करते हैं। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, तो आप इस तरह के कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके अंदर आता है फिफ्थ क्वेश्चन। टीचर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच, और स्टूडेंट इसका कोई आंसर नहीं देते हैं। तो ये क्या होगा, ये हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा कि स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता। तो टीचर को यहाँ पे पता चल जाएगा कि स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसके लिए बनानी होती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो टीचर है वो यहाँ पर अनाउंस करेगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना है कंपोनेंट, और सेकंड में हमें लिखनी होती है रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर क्या लिखेंगे कि जो भी हमने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के लिए अब इस लेसन प्लान के अंदर कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं वो हमें लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया था टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज, सेकंड यूज़ किया था सिंप्लिसिटी एंड लेजिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस, सेकंड कंटिन्यूटी ऑफ द क्वेश्चंस, फोर्थ पीपल टीचर्स इंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें बना देती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम 0 से लेकर 6 तक जो क्या है नंबर लिख देंगे। उसके बाद हम जो टीचर है वो हमें रेटिंग देगा हमारे लेसन प्लान के अकॉर्डिंग कि किस तरह से हमने इन कंपोनेंट का यूज़ किया है। तो बस ये इतना ही होता है, आपको इसी तरह से लेसन प्लान बनाना है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।